केपी असम्बली और पंजाब असम्बली की जिसकी तहलील की सूरत में जो है इंतखाबात आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे या नहीं, या फिर इंतखाबात वहीं पर होंगे जो असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, जबकि इमरान खान असम्बलियाँ दिसंबर में ही तहलील करने पर बजिद हैं। तो इसी में बात करूँगी अपनी सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा उनसे। जी सना, क्या कहेंगी आप? देखिए सना, ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि हम सिर्फ दो सूबों में, माफ कीजिएगा मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है। अच्छा, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर हम प्रैक्टिकली ये सिनेरियो देखें तो मैं कहूंगी कि इसमें 3-4 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि क्या वो वाकई दो सूबों में या पूरे मुल्क में इंतखाबात कराने का अहल है या फिर नहीं। तो अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो और उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज भी जारी की गई तो उसमें बड़ा क्लियर कहा गया था कि जी इलेक्शन करवाने के लिए पहले तो हमें पैसा चाहिए। जनरल इलेक्शन तो बहुत बात की बात है, अगर हम सूबों में भी करवाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले पैसे चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि डिजिटल सेंसस, इलेक्शन कमीशन अगले इंतखाबात से पहले डिजिटल सेंसस करवाना चाहता है जो कि एक्सपेक्टेड थे जनवरी में। अगर वो नहीं होते तो फिर आप इलेक्शन में कैसे जाएंगे। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अप्रैल में आइंदा लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं पंजाब में। उससे पहले भी सबसे पहले डीलिमिटेशन होनी है। अगर ये सेंसस और डीलिमिटेशन नहीं होती तो अगले इंतखाबात में आप कैसे जा सकते हैं। सूबाई सतह के ऊपर ये तो एक टेक्निकल सिनेरियो है जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्वेरी आएगी। इससे हटकर अगर हम देखें तो आप अगर इस वक्त पंजाब की सूरत हाल देखें तो परवेज इलाही साहब जहां मार्च अप्रैल तक का टाइम मांग रहे हैं और खान साहब बजिद हैं कि 20 दिसंबर, तो मैं ये देखना चाहूंगी कि क्या वाकई 20 दिसंबर तक खान साहब फैसला कर लेते हैं या ये बातें सिर्फ हवा में दावों तक महदूद रहती हैं। अगर तो खान साहब ऐसा कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग काफ उनके साथ जाएगी, क्योंकि जरदारी साहब पंजाब में जो मीटिंग्स कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा और उसमें 3-4 ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है कि आया परवेज इलाही साहब और काफ लीग को नून लीग के करीब किया जाए, जो मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर नो कर दिया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि काफ लीग भी पीछे हट जाए और हमजा शहबाज साहब को भी सीएम के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाए और किसी तीसरे बंदे को लाया जाए जो कि न्यूट्रल हो सकता है, और पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऑप्शन ज्यादा एप्लीकेबल हो सकता है। इसके अलावा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन ये इसलिए मुश्किल होगा कि इसमें फ्लोर क्रॉसिंग का एक एलिमेंट मौजूद है और उसके लिए एक डिसीजन कोर्ट का मौजूद है जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले लोग जो है उनका वोट कंसिडर नहीं होता। तो फिर नून लीग को पहले इस जो लॉ है इसको रिवर्स करना पड़ेगा और इसके बाद फिर कोशिश की जाएगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। अब देखना यह है कि क्या ठीक चौधरी है। शुजात साहब मुस्लिम लीग काफ को हैंडल करके वो तमाम सिनेरियो अपने फेवर में कर सकते हैं जो कि पार्टी के लिए भी स्टेबल हो। अदरवाइज ये कि परवेज इलाही साहब के ऊपर अगर क्रॉस लग जाता है तो फिर यकीनन इस वक्त की जो गवर्नमेंट है यानी कि पीडीएम है, और जी। उसमें स्पेशली मैंने जैसे आपके पहले शो में भी कहा था कि पीपल्स पार्टी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो जहां तक प्रोविंसेस की यकीनन। बात है तो नेशनल लेवल के ऊपर तो इस वक्त इलेक्शन बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है, ठीक। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इतना बजट ही मौजूद नहीं है। अगर प्रोविंसेस में भी होता है तो ये एक बड़ा ही सही। डिफिकल्ट तरीन टास्क होगा और जिसके लिए इस वक्त हमारे पास वसाइल नहीं है। ये बिल्कुल। एक बड़ा चैलेंज जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये हमें हकीकत बनते हुए नजर नहीं आ रहे।